बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरेआम कोटली न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेहमान हैं किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, इन्होंने अपना ही नहीं बल्कि ज़िला कोटली का नाम रोशन किया है। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर नाज़िश अंजम, जिन्होंने पीएचडी मुकम्मल की और इन्होंने अपने वालिदैन, अपने अहले खाना का जो है वो सर फ़ख्र से बुलंद किया। पीएचडी तक का सफ़र इंतहाई मुश्किल होता है, हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन जो इनकी पीएचडी डिग्री में ख़ास बात है वो ये है कि मैथमेटिक्स में इन्होंने जो है वो पीएचडी की है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हर बंदा जाना या हर बंदे के बस की बात नहीं होती कि वो मैथ में जो है वो आगे बढ़े, लेकिन इन्होंने जो है वो हिम्मत, जोश और जज़्बे से जो है वो आगे बढ़े और पीएचडी आखिरकार मुकम्मल कर ली। ये इनका सफ़र कैसा रहा? ये एक मोटिवेशनल स्टोरी है ख़वातीन के लिए। जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले सरेआम कोटली न्यूज़ की जानब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि कोटली में आप पहली खातून हैं जिन्होंने पीएचडी मैथमेटिक्स में की। थैंक तो यू। ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और पीएचडी तक का सफ़र कैसा रहा? अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कोटली न्यूज़ का। और जैसा कि अभी बात की जा रही है मेरे पीएचडी सफ़र के बारे में कि कैसा गुज़रा, तो ऐसा नहीं है कि आसान होती है हर चीज़, मुश्किलात आती हैं हर चीज़ में, लेकिन यही है कि जैसा इन्होंने कहा कि इंसान में जज़्बा होना चाहिए और फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी आपके साथ एक गायबी जो होती है ना, मदद साथ रहती है। जी। तो जैसे मैं जब मैंने एक स्टार्ट लिया, लाइक मेरी मैट्रिक हुई थी नंबर 1 स्कूल से, फिर उसके बाद मैं एफएससी में गई और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मुझे लगा कि मेरा लाइक मैथ की तरफ इंटरेस्ट हो रहा है। फिर मैं एफएससी में गई, वहाँ मैंने आईसीएस सब्जेक्ट चूज़ किए। फिर मैंने बीएससी में फातिमा ज़हरा में एडमिशन लिया, बीएससी मैंने फातिमा ज़हरा से की है। फिर एमएससी के लिए नेक्स्ट मैं मूव हो गई मुज़फ़्फ़राबाद यूनिवर्सिटी की तरफ, फिर मैं मुज़फ़्फ़राबाद चली गई, वहाँ से मैंने मैथ्स में एमएससी की है। फिर मैं वापस आई, थोड़ा-सा टाइम पीरियड मैंने थोड़ा-सा गैप लिया, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, स्टडीज़ यहाँ रुकती नहीं है। फिर मैंने नेक्स्ट मोइनुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी में ना एमफ़िल में एडमिशन ले लिया। अभी एमफ़िल मेरी कंटिन्यू हुई थी, तो लाइक कुछ टाइम पहले मेरा डिफेंस हुआ, तो उसके साथ ही फ़ौरन हमारा आ गया पीएचडी का। तो फिर मैंने ये है कि पीएचडी भी मोइनुद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी से की है। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं अपनी पीएचडी कंप्लीट कर चुकी हूँ। अच्छा, ये बताएँ डॉक्टर साहिबा कि पीएचडी तक का सफ़र, मैथमेटिक्स में आपने पीएचडी की, मैथमेटिक्स को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो मैथ की तरफ जाते हैं। तो कोटली में मेरे ख़्याल से ये पहली खातून हैं आप जिन्होंने पीएचडी मैथमेटिक्स में की, इसकी क्या वजह है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली मोस्टली लोग जो हैं, ख़ासकर गर्ल्स जो हैं, वो मैथ्स को ना मुश्किल समझती हैं। जी। और जैसा हर एक जितने भी सब्जेक्ट्स अभी तक हैं ना, सबका हमारी रियल लाइफ़ में बहुत ज़्यादा उनका रोल मॉडल होता है। कहीं न कहीं हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं। और जहाँ तक मैथ्स की बात है, तो मैथ्स को कहा जाता है ये मदर ऑफ़ साइंसेज़ है, जी। कि मीन हमारी हर फ़ील्ड में साइंस का कोई भी आप सब्जेक्ट ले लें, हर जगह आप मैथ्स को यूज़ करते हैं। और जैसे ही हम मैथ्स की तरफ जाते हैं, लाइक मैथ्स हमें सिखाता ही क्या है कि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको एनालिटिकली सोचने का तरीका बताता है, कैसे प्रॉब्लम्स को डिफरेंट, लाइक हम तो यहाँ फ़ॉर्मूले यूज़ कर रहे होते हैं ना, लेकिन वही चीज़ें हम रियल लाइफ़ में यूज़ करते हैं कि एक प्रॉब्लम आ गई, उसको हमने इस तरीके से नहीं सॉल्व किया, तो नेक्स्ट कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो जहाँ तक मेरे इंटरेस्ट की बात है, स्टार्ट में मेरा तो ओवरऑल मैंने कभी रियलाइज़ ही नहीं किया कि मेरा मैथ्स पे ना फ़ोकस ज़्यादा है। ओवरऑल सब सब्जेक्ट्स में मैं अच्छी थी, लेकिन जब मैं स्टडीज़ करने लगी, तो बीच में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं मैथ्स को बहुत कम टाइम देती हूँ और बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा मैं उसको कवर कर लेती थी। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता था। उसके साथ ही मतलब मेरे साथ जो कलीग्स होती थी या मेरी फ्रेंड्स थी, वो बहुत ज़्यादा टाइम देती थी। फिर वहाँ से मुझे हुआ कि नहीं, मैथ्स तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने जब देखा कि सराउंडिंग में भी इसकी बहुत ज़्यादा हर चीज़ में ये यूज़ हो रहा है, तो देन फिर मेरा और अच्छा, ये इंटरेस्ट बढ़ बताएँ गया। कि आपने पीएचडी कर ली, लेकिन यूके में भी आपको डिग्री हासिल कर ली है, जिसका कन्वोकेशन कमिंग सून होने जा रहा है। जी, वो कौन-सी बिल्कुल। डिग्री है और क्या पाकिस्तान की स्टडी से आप मुतमय्यन नहीं थी कि आपने जो है वो यूरोप की जो है वो स्टडी को भी प्रेफ़र किया और वहाँ भी आज डिग्री जो है वो हासिल कर ली है? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मेरी पीएचडी कंटिन्यू हुई थी, तो बीच में मुझे एक अपॉर्च्युनिटी मिली है फ़ॉरेन कंट्री से डिग्री लेने की, और वो मैंने डिग्री ली है अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। क्योंकि जहाँ भी किसी भी फ़ील्ड में चले जाएँ, मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होती है। और लाइक बेशक मैथ्स में मेरी पीएचडी चल रही थी, लेकिन मैनेजमेंट यहाँ भी आती है, किसी भी फ़ील्ड में मैनेजमेंट
करनी ही पड़ती है हर चीज़ में। सो मेरा इंटरेस्ट मैनेजमेंट की तरफ भी बहुत ज़्यादा था। फिर बीच में एक अपॉर्च्युनिटी मेरे सामने आ गई कि मैं इसमें एमएससी कर सकूँ, और फिर था भी फ़ॉरेन कंट्री से, तो मैं एक एक्सपीरियंस लेना चाहती थी कि लाइक फ़ॉरेन कंट्रीज़ में कैसे एजुकेशन सिस्टम कैसा है, और कहीं न कहीं मेरे दिल में एक विश भी थी कि मैं ये डिग्री अपनी कंप्लीट करूँ। सो फिर मैंने अपने साथ ही पीएचडी भी मैंने अपनी कंटिन्यू रखी, और मैंने वहाँ पे भी ये है कि अपनी जो डिग्री थी एमएससी मैनेजमेंट में, वो भी मैंने कंप्लीट की है। ठीक है। अच्छा ये बताएँ कि ख़वातीन के लिए मुश्किल काम है पीएचडी तक जाना, बहुत जी, कम ख़वातीन होती हैं जाती हैं। जी, लेकिन फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पाकिस्तान में स्टडी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, महँगाई है, तो आपने तो माशाल्लाह यूके तक जो है वो गईं, तो किसने जो है वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट की है और कौन था आपका वेल विशर जिसने आपको पीएचडी तक पहुँचाया? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फाइनेंशियली काफ़ी, बल्कि फाइनेंशियल क्या, हर चीज़ में आपको गर्ल्स को ख़ासकर काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जैसे आप घर से निकलते हैं, आपको हर चीज़ फ़ेस करनी पड़ती है। यहाँ अगर हम बॉयज़ की बात करें तो वो ईज़िली ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ईज़िली आ-जा सकते हैं, लेकिन गर्ल्स के लिए थोड़ा-सा टफ़ होता है। और इसमें मेन चीज़ ये होती है कि आपकी फ़ैमिली जो है ना, उसका ट्रस्ट आप पे होना चाहिए, और फ़ैमिली की सपोर्ट और मोटिवेशंस आपके साथ होनी चाहिए। और मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फ़ैमिली की थ्रू आउट बहुत सपोर्ट रही है। कहीं पे मेरे कदम डगमगाए, मैं एक कदम पीछे हुई, मेरे भाइयों ने, मेरे वालिद साहब ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे आगे किया। उन्होंने कहा, "नहीं, तुम आगे जा सकती हो।" और इसमें मेन रोल जो है मेरे उस्ताज़ा का भी है। लाइक जब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं पीएचडी करूँगी मैथ में। जब मैं एमफ़िल में पहुँची तो मेरे मेरे उस्ताज़ा का ये था कि नाज़िश, अब तुम पे ना पीएचडी वाजिब हो गई है, तुम्हें करनी ही चाहिए। वो शायद कुछ हिडन क्वालिटीज़ ऐसी थी जो मेरे टीचर्स ने मुझ में देख ली हैं, तो उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, आपको करनी चाहिए, पीएचडी करनी चाहिए। और इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ करवाया कि ज़रूरी नहीं आप लड़की हो तो आप नहीं कर सकती हो। सो मैं बाकी गर्ल्स के लिए भी ये कहूँगी कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। बस ये है कि आपका खुद में होना चाहिए कि हम कर सकते हैं, और उस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपको हर चीज़ में सुरखुरू करती है। मतलब कि जब आप एमफ़िल कर रहे थे तो आपके उस्ताज़ा ने आपको कहा कि आप अब पीएचडी आप पे वाजिब हो गई है। जी, बिल्कुल तो ऐसा ही। जब उस्ताज़ा ने आपको कहा कि पीएचडी अब वाजिब हो गई है, तो क्या आपने भाइयों से बात की, फैमिली से बात की कि मेरे उस्ताद ने मुझे ये कहा है और अब मैं ये स्टेप लूँगी? जी, मेरी फ़ैमिली का तो शुरू से ही इनका एक था कि मैं अच्छी एजुकेशन हासिल करूँ, और हमेशा इन्होंने मतलब बहुत मतलब लाड से हर चीज़ से मुझे आगे इस चीज़ से निकाला है। और इनका भी था। फिर जब मेरे टीचर्स ने मुझे ऐसे मोटिवेट किया, मैंने घर बात की, मैंने भाई से बात की, मैंने कहा इस तरह पीएचडी का, उन्होंने कहा कि अगर आप ख्याल रखती हैं तो आप ज़रूर करें। क्योंकि भाई ने भी मुझे बताया कि आप एक स्टेप दूर हैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने में, तो आप मेहनत करें, आप इंशाल्लाह कर लेंगी। सो ये टोटल मेरी फैमिली की सपोर्ट थी कि उन्होंने मुझे इस सारी चीज़ों में हर तरह से फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग की, मोटिवेशन भी दी, और हर हर बार उन्होंने मुझे इनकरेज किया। मेरा जैसा रिज़ल्ट आया, जब भी आया, उस पे उन्होंने मुझे इतना इनकरेज किया कि मुझे आगे बढ़ने का और जज़्बा मुझ में पैदा हो अच्छा गया। ये बताएँ कि आपने यूरोप में भी स्टडी की है। जी। यहाँ की और वहाँ की स्टडी जो है वो क्या डिफ़रेंस है? आपने क्या ऑब्ज़र्व किया? वहाँ की स्टडी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या पाकिस्तान में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये बेसिकली टोटल डिपेंड करता है एनवायरनमेंट पे। जैसे कि आपने देखा होगा हमारा इधर जिस तरह का एनवायरनमेंट है या सिलेबस वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, हम अपनी जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं, हम उस चीज़ को फ़ॉलो करते हैं। लाइक हमें सिलेबस दिया होता है, हमने उसी चीज़ को कंप्लीट करना होता है, और इस सर्कल के अंदर रहना होता है। इसी तरह यूके का भी एक एनवायरनमेंट है, वो शुरू से ही एक प्रैक्टिकल लाइफ़ की तरफ लेके जाते हैं। अभी मतलब बच्चे होते हैं, उन पे इतना बर्डन नहीं होता है, वो उनको खेल ही खेल में इतना कुछ सिखा देते हैं कि उनकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाती है, और वो लर्निंग उनकी भी कंप्लीट होती है। तो मेन यही है कि दोनों एजुकेशंस हमारे, मेरी नज़र में दोनों जो हैं बहुत अच्छी हैं। पाकिस्तान की मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं अच्छी है, मेरे दोनों एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे हैं। वहाँ पे भी मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, इतने एक्सपीरियंस्ड थे कि मैं कह सकती हूँ कि मैंने बहुत कुछ उनसे लर्न किया है। तो अपनी डिग्री किसके नाम करना चाहेंगी? डिग्री मैं अपनी डिग्री अपनी फैमिली के, ख़ासकर अपने भाई, अपने वालिदैन के नाम करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी सपोर्ट, इनकी एनकरेजमेंट के बगैर मैं आज यहाँ पे नहीं आ सकती थी। ठीक है। क्या पैगाम देना चाहेंगी ख़वातीन को? बेशुमार लड़कियाँ जो है वो डिसऑर्डर होके स्टडी से दूर चली जाती हैं, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती हैं, तो लड़कियों के लिए ज़्यादा मसला होता है स्टडी में, तो क्या उनको पैगाम देना चाहेंगी?
मैं लड़कियों को यही कहूँगी, क्योंकि हमारे इस्लाम ने भी लड़कियों के हकूक़ उनके दिलवा दिए हैं। बस थोड़ा-सा इतना करना है कि बहुत से अप्स एंड डाउन आते हैं, चैलेंजेस को फ़ेस करना पड़ता है, बस वहाँ पे हिम्मत से काम लें। और आपने अगर एक चीज़ कर ली है कि मैंने ये करनी है, और उसमें अपनी फ़ैमिली को भी नज़र में रखें कि आप किसके अंडर मतलब चल रही हैं। बस फ़ैमिली को मद्देनज़र रख के आगे आप निकलें, और ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ हैं तो नहीं कर सकती हैं। मैं कहती हूँ अगर मैंने कर लिया तो हर लड़की कर सकती है। ठीक। तो मोटिवेशंस के साथ सब गर्ल्स निकलें, और अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी बहुत देगा। शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे प्रोफ़ेसर डॉक्टर नाज़िश अंजुम, जिन्होंने पीएचडी मुकम्मल की और इन्होंने अपनी ज़िंदगी के तमाम जो मुश्किल और कठिन जो है वो सफ़र था वो कैसे तय किया, इनकी ज़ुबानी आपने जाना। नाज़रीन, ख़वातीन किसी से कम नहीं होती, मेहनती अल्लाह ताला का दोस्त है और मेहनत जो जितनी बंदा करता है अल्लाह ताला उसका सिला उसे ज़रूर देता है। साथ मौजूद हैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर नाज़िश अंजुम के भाई, जिन्होंने जो है वो अपनी सिस्टर को फुल सपोर्ट की और उन्होंने पीएचडी मुकम्मल की। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक अहमद साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे और कितना मुश्किल होता है कि एक लड़की को घर से बाहर भेजना और फिर वहाँ पीएचडी करके वालदेन का, अहल खाना का और हत्ता कि कोटली का नाम इन्हें रोशन किया, क्योंकि मैथमेटिक में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो पीएचडी मुकम्मल करते हैं। तो डॉक्टर साहब से जानते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा और इनके लिए क्या-क्या चैलेंजेस आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी सिस्टर ने पीएचडी मुकम्मल कर ली, ये बड़े एज़ाज़ की बात है। तो क्या कहना चाहेंगे, मुश्किल वक्त होता है क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते, हमेशा ऊंच नीच आती रहती है। बड़े आप पुरअतमाद हो कि अपनी बहन को घर से बाहर भेजना मुश्किल काम है, आज पीएचडी मुकम्मल कर ली, क्या महसूस कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया। हमारी बहन ने बहुत ही मुश्किल बड़ी स्टडी की है। मैं आपका सोचता रहता था कि कौन से वक्त में सोती है, तो उसने ये 9वीं फेल, उसके बाद पीएचडी, और इंग्लैंड से भी इन्हें डिग्री हासिल की है। तो ये डिग्री के साथ साथ उन्होंने अपने वालिदैन की बहुत खिदमत की है। दिन रात वो अपने वालिदैन की खिदमत भी करती थी। तो हमारे लिए अल्लाह का फ़ज़ल है, बहुत एज़ाज़ है, हमें बहुत खुशी है। तो हमने भी जहाँ भी उसने कहा कि हमें ये चीज़ ज़रूरत है, तो हमने कोशिश किया कि उसको प्रोवाइड करें, और हर जगह उसको हमने सपोर्ट किया है। जहाँ भी उसकी ज़रूरत पड़ी किसी चीज़ की, तो हमने कोशिश की है कि उसको पूरा करें। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा अपना भी तारुफ़ करवा दें कि आप कौन से डॉक्टर हैं और जॉब वगैरह कर रहे हैं? ज़ाहिर है आपकी भी फैमिली है, मुश्किल काम है, क्योंकि एक सरकारी जॉब होल्डर के लिए इतनी पे भी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क के माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। तो कितना मुश्किल देखिए और अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करवा दें डॉक्टर के हवाले से। मैं वैसे फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, यहाँ पर मैं आर डिपार्टमेंट भी हूँ डीएचओ में। तो मेरी कुछ 37 साल तो मेरी नौकरी हो गई है। ठीक। तो ज़ाहिर है नौकरी के इसमें जब ये आपने खुद ही बताया तनख्वाह बहुत कलील होती है। तो मैंने भी, ख़ास मेरे जो भाई हैं ये मासूम साहब, ये सब इंजीनियर हैं यहाँ पे, तो इन्होंने भी बहुत कोशिश की है, मुझसे भी ज़्यादा कोशिश की है कि जहाँ भी इनको सपोर्ट की, तो मैं घर में आके सपोर्ट करता था, ये उसको सपोर्ट करते थे। तो इस तरह हमने मिल के कोशिश की है। तो ज़्यादातर तो अल्लाह का फ़ज़ल और बुज़ुर्गों की दुआओं का ये सिला है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे डॉक्टर फ़ारूक साहब। बहुत मुश्किल काम होता है कि अपनी बहन को इतनी सपोर्ट करना और पीएचडी तक पहुँचाना। तो इसी के साथ नाज़रीन दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।